हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आपका आज का लेक्चर रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्जाम 25 मार्च 2026 का थर्ड शिफ्ट का। मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे था वो सेम आपका यहाँ क्वेश्चन सब रहने वाला है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। मात्र 10 से 15 मिनट में आपका सारा ये 40 का 40 प्रश्न यहाँ खत्म होगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? वेयर वाज द ग्रेट बाथ फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो यह आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, चलिए सिर्फ हिंदी क्वेश्चन ही बोलते हैं। कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो आपका चंद्रशेखर, जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वो सीधा प्रधानमंत्री बने थे, बिना किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने सीधा प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका पूछा है, हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी। किससे? सोप स्टोन से, यानी सॉफ्ट स्टोन जिसको बोलते थे, सेल खड़ी से बनी थी मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो यह आपका है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार आपको दिया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंप्यूटर में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में रैम का प्राथमिक कार्य है प्रसंस्करण के लिए अस्थायी भंडारण, यानी टेम्पररी स्टोरेज जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी? वेयर डिड ज्योतिबा राव फूले इस्टेब्लिश द सत्यशोधक समाज इन 1873? तो यह आपका पुणे में किए थे मेरे भाई, सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो यह आपका प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित किस स्मारक को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई, महाराष्ट्र में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष रूप से किस समुदाय द्वारा सामाजिक आंदोलन चलाया गया था? यह आपका क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, ये महार समुदाय के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द इंडियन वॉर द ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक के लेखक हैं वी डी सावरकर है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटरेखा नहीं है? तो कोई तटरेखा नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में कोई आपका कोस्ट लाइन नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किसे कहा जाता था? इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज कॉल्ड सीताध्यक्ष? तो कृषि का प्रभारी अधिकारी को सीताध्यक्ष बोला जाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो फाइल फॉर्मेट .wma का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है?
तो .wma का फुल फॉर्म आपका है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया, विंडोज मीडिया ऑडियो है। विंडोज मीडिया ऑडियो इसका फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2020-21 में गुजरात था आपका मेरे भाई, गुजरात आपका था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हु रोट द बुक गुलामगिरी? तो गुलामगिरी लिखे थे ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक है भारत की पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटुम्बो नंदी नैदतवाह। वाह, कितना बड़ा नाम है, नेटुम्बो नंदी नैदतवाह। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। लग रहा है कुछ मांग रहा है मेरे भाई, नैदतवाह, नंदी नैदतवाह। चलिए याद रखना है आपको, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है 2025 में, मार्च 2025 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट को करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से है, .wav फाइल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? What is a .wav फाइल प्राइमरली यूज्ड फॉर? तो ये आपका ऑडियो के लिए किया जाता है। .wav ऑडियो के लिए किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन 3 नदी प्रणालियों के निक्षेपों से बना है? तो यह आपका बना हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों के निक्षेपों से बना है आपका उत्तरी मैदान नदी प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान किस विद्रोही को सुल्तान ने क्षमा कर दिया? तो मलिक छज्जू को जलालुद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में, अपने शासनकाल में क्षमा कर दिया था मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिजिक्स में बल क्या है? तो बल एक धक्का या खिंचाव जो गति या आकार में बदलाव लाता है, उसी को बल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका है, यानी बल का डेफिनेशन पूछा था मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट HDR के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? तो यह आपका भारत का रैंक 131वां था। स्कोर भारत का था 0.685 के साथ 131वां रैंक था मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस लेखिका ने 2025 में अपनी मां पर आधारित संस्मरण यानी मदर मैरी कम टू मी जारी किया? तो ये अरुंधति रॉय ने 2025 में अपनी मां के लिए संस्मरण जारी किया मेरे भाई। मदर मैरी कम टू मी, अरुंधति रॉय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव विकास सूचकांक HDI के 3 बुनियादी आयामों में कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिरता। आपका ये नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमर्त्य सेन के साथ मिलकर किसने मानव विकास सूचकांक HDI बनाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो महबूब उल हक अमर्त्य सेन के साथ थे, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की लिस्ट बनाई थी मेरे भाई, एक डेटा जारी किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जनसांख्यिकी डेमोग्राफी में जन्म दर यानी बर्थ रेट की गणना किस आधार पर की जाती है?
तो प्रति 1000 जनसंख्या पर आपका डेमोग्राफी में बर्थ रेट की गणना करी जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैथ का है। एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपिज्म के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? बिल्कुल आसान है मेरे भाई। वर्गाकार, आयताकार कोई भी फोटो हो उसकी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 106वें संविधान संशोधन 2023 का मेन उद्देश्य है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ये टारगेट रखा गया है मेरे भाई। ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव रखा गया है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के अनुसार एक जमाकर्ता अपने बैंक खाते के लिए अधिकतम कितने नामांकित व्यक्तियों यानी नॉमिनीज को नामित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 व्यक्तियों को नामित कर सकता है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुरानी मध्यकालीन और आधुनिक इंडो आर्यन विकास के चरणों वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तो यह आपका ओडिया है, जिसको उड़िया भी बोलते हैं। उड़िया आपका है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और आपका इंडो आर्यन विकास चरणों वाली भाषा है उड़िया। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ज्योतिबा फूले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किस वर्ष लिखी थी? इन विच ईयर डिड ज्योतिबा फूले राइट द फेमस बुक्स गुलामगिरी? तो ये आपका 1873 में लिखे थे और इसी वर्ष सत्यशोधक समाज की भी स्थापना हुई थी 1873 में। और ज्योतिबा का फूले गुलामगिरी भी पुस्तक इसी वर्ष छपी थी 1873 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से कौन सा नया नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया था? बोल रहा है नहीं जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो अनुच्छेद 40 नहीं जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 मूल संविधान का हिस्सा था उस समय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मूंगफली उत्पादन 2020-21 में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो दूसरे स्थान पर आपका सेकेंड रैंक आपका राजस्थान का था और फर्स्ट रैंक आपका गुजरात का था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना के समय सावित्रीबाई फूले ने किस विंग का नेतृत्व किया था? तो ये महिला विंग का, मतलब उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो बन सकता था वो भी मैं आपको इसमें डाल दिया हूं मेरे भाई। तो सावित्रीबाई फूले महिला विंग से रिलेटेड थी, महिला विंग कमांडर थी। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा है, कंप्यूटर में रैम की गति आमतौर पर किस में मापी जाती है? तो नैनो सेकेंड में मापी जाती है, एनएस में मापी जाती है रैम की गति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा की मोहरों पर नक्काशी करना क्यों आसान था? तो सीधी सी बात है, क्योंकि सेल खड़ी जो थी एक नरम पत्थर थी जिस पर नक्काशी करना आसान था। उसके थ्रू मोहर आसानी से यानी आराम से बनाया जा सकता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो यह अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है, कंप्यूटर की किस विशेषता के कारण यह एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे गणना, ग्राफिक्स, ऑडियो कर सकता है? तो यह आपका इसको बोलते हैं वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसके कारण ये सब एक ही टाइम में इतना सारा काम कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में मूंगफली उत्पादन 2020-21 में, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है मेरे भाई, लेकिन एक चीज और देखना है कि कहा तीसरे स्थान पर, उसी से रिलेटेड था।
तो तीसरे पहले स्थान पर आपका गुजरात है, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और थर्ड स्थान पे आपका तमिलनाडु है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ तक आपका लास्ट था, थर्ड शिफ्ट का भी मैंने आपको करा दिया। तो चलिए, वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा मेरे भाई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी हौसला भी 4 गुना बढ़ाइएगा मेरे भाई। धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इसी तरह से सेशन आपके लिए मैं लाता रहूं। ये सब करने में मेरे भाई, एक सेशन बनाने में कम से कम 3 से 2.5 से 3 घंटा लग जाता है मेरे भाई। ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं मेरे भाई। 40-50 क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखिएगा मेरे भाई। चलिए, धन्यवाद। फिर आपको मिलते हैं अगले सेशन में।